नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश दफ्तरी अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट आईडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 16 फरवरी 2026 और आज के सेशन में हम प्रिपरेशन करेंगे कल के लिए, यानी 17 फरवरी 2026 के लिए। और हाँ, साथ ही साथ आज का एक रिकेप भी देखेंगे। आज सुबह मैंने लाइव सेशन किया था क्योंकि आज जो मार्केट स्टार्ट हुआ था वो अपने सपोर्ट से, प्राइस फिल्टर से पहले ही 15 मिनट में नीचे जाके फिर से स्टार्ट हुआ था, तो पूरा सपोर्ट रेजिस्टेंस चेंज हो गया था, इसलिए मैंने लाइव सेशन किया हुआ था। वैसे मैंने सैटरडे को भी सेशन किया था, उसमें भी बताया था, लेकिन क्योंकि ये पूरा अल्टर हो गया था मैंने फिर से दोबारा आज लाइव सेशन किया। तो चलिए एक रिकेप देख लेते हैं क्या हुआ है आज। दोस्तों, शुरू के लिए पहले 15 मिनट के लिए ये सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गए थे, 15 मिनट के बाद, सॉरी पहले 15 मिनट के बाद, ठीक है ना। तो आप जानते हो गाड़ी ये रेजिस्टेंस तक भी आई और बाद में इस रेजिस्टेंस को उड़ाया भी और सीधे हम बुलिश प्रोबेबिलिटी में भी गए। ये आ गए हम बुलिश प्रोबेबिलिटी में। तो बुलिश प्रोबेबिलिटी में दोस्तों ये उड़ाने के बाद ये सपोर्ट था, ये फर्स्ट बुलिश टारगेट, तो ये भी अचीव हुआ, इसके भी ऊपर मार्केट गया, तब ये सपोर्ट था और ये सेकंड बुलिश टारगेट भी अचीव हुआ और इसके भी ऊपर गया और 697 का हाई बनाया। मतलब करीब करीब आप ये बोल सकते हो कि इसको ऑलमोस्ट टच कर लिया, 10 पॉइंट से ये रह गया है फाइनल टारगेट। और ये एक वीकली रेजिस्टेंस को भी रिप्रेजेंट कर रहा था, मैंने बताया था आज सुबह के सेशन में। तो सारे के सारे टारगेट ऑलमोस्ट अचीव्ड आप बोल सकते हो, ठीक है। और आप ये भी बोल सकते हो आज जो गाड़ी अभी खड़ी है वो वीकली रेजिस्टेंस पे ही खड़ी है, ठीक है। तो जिन जिन लोगों ने बाइंग किया और यहाँ पे तीनों जगह पे प्रॉफिट बुकिंग किया है उनको ढेर सारी बधाई भैया। और अब शुरू करते हैं कल के लिए, यानी कि 17 फरवरी के लिए तैयारी शुरू करते हैं। मंगलवार 17 फरवरी मंगलवार कल के दिन के लिए है। तो दोस्तों कल के लिए ये सपोर्ट रहेगा, ये रेजिस्टेंस, ये प्राइस फिल्टर, ये टाइम फिल्टर, ये रिस्क रिवॉर्ड, बाय एग्जिट सेल एग्जिट। जो नए मेहमान है जिनको ये नहीं मालूम, पीएफ टीएफ रिस्क रिवॉर्ड बाय एग्जिट सेल एग्जिट, वो मेरे टीएफपीएफ नाम के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, ठीक है दोस्तों। अब पहले ही 15 मिनट में गाड़ी विद प्राइस फिल्टर सपोर्ट के नीचे या रेजिस्टेंस के ऊपर जाती है तो कुछ भी वैलिड नहीं रहेगा, जैसे आज हुआ था। लेकिन पहले 15 मिनट के बाद अगर प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर से रेजिस्टेंस के ऊपर जाते हैं तो हम बुलिश प्रोबेबिलिटी में जाएंगे और सपोर्ट के नीचे जाते हैं तो ऑब्वियसली बियरिश प्रोबेबिलिटी में जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं दोस्तों। अगर रेजिस्टेंस के ऊपर जाता है मार्केट तो हम आ जाएंगे सीधा बुलिश प्रोबेबिलिटी में। लेकिन एक और बात बता दूं भैया, मान लीजिए रेजिस्टेंस इंटेक्ट रह जाता है कल, तो गाड़ी नीचे सेल एग्जिट तक आ सकती है, ठीक है। यहां तक गाड़ी आ सकती है और रेजिस्टेंस के ऊपर जाता है तो जैसे मैंने बताया बुलिश प्रोबेबिलिटी। तो चलिए पहले बुलिश प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं। तो ये आ गए हम बुलिश प्रोबेबिलिटी में। अगर 806 के ऊपर जाता है विद प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर तो 721 सपोर्ट, 883 फर्स्ट बुलिश टारगेट, इसके भी ऊपर गया तो 806 सपोर्ट, 26007 सेकंड बुलिश टारगेट, इसके भी ऊपर गया तो फिर ये सपोर्ट और ये फाइनल बुलिश टारगेट हो सकता है, ठीक है। यानी कि ये तीनों बाइंग के एंट्री या री एंट्री पॉइंट बन सकते हैं और ये तीनों बुलिश पोजीशन के लिए प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट्स बन सकते हैं, ठीक है। और ये जोन है ना, ये 806 883, तो वो थोड़ा सा रेजिस्टिव जोन भी आप बोल सकते हो वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये थोड़ा सा केयरफुल रहने वाली जगह है, ठीक है। तो ये थी बुलिश प्रोबेबिलिटी। दोस्तों ये चीज हमेशा याद रखनी है, इसको कभी नहीं भूलना। माई बुलिशनेस लिव्स टिल माई सपोर्ट लिव्स, माई सपोर्ट फिनिश, माई बुलिशनेस फिनिश, माई बियरिशनेस लिव्स टिल माई रेजिस्टेंस लिव्स, माई रेजिस्टेंस फिनिश, माई बियरिशनेस फिनिश। ये भी हमेशा याद रखना है भैया। Never buy at resistance or buying exit. Never sell at support or selling exit. Let's maintain trading discipline. Let's do money management. Let's do risk management. Let's win. दोस्तों मैं अपना टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज चार्जेबल बेसिस पे शेयर करता हूँ। 81,000 रुपीज मेरा फीस है। 7990415253 मेरा मोबाइल नंबर है, ठीक है दोस्तों। चलिए वापस आ जाते हैं निफ्टी में। तो दोस्तों बुलिश प्रोबेबिलिटी तो हमने देख लिया, बियरिश प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं भैया। जैसे बुलिश प्रोबेबिलिटी समझाएंगे ना भाई, बिल्कुल वैसे ही है। जैसे 558 के नीचे गया तो 644 रेजिस्टेंस, 482 फर्स्ट बियरिश टारगेट, इसके भी नीचे गया तो 558 रेजिस्टेंस, 358 सेकंड बियरिश टारगेट, 358 के भी नीचे गया तो 482 रेजिस्टेंस
और 270 फाइनल बेरिश टारगेट हो सकता है। यानी ये तीनों सेलिंग के लिए एंट्री या री एंट्री पॉइंट हो सकते हैं, और ये तीनों बेरिश पोजीशंस के लिए प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट हो सकते हैं। दोस्तों जब भी मैं बोलता हूं इसके ऊपर गया या इसके नीचे गया, तो वो ऑब्वियसली विथ प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर ही होता है। प्राइस फिल्टर टाइम फिल्टर को कभी भी नहीं भूलना है। ओके दोस्तों, तो दोस्तों ये था कल के लिए मेरा एनालिसिस 17 फरवरी 2026 मंगलवार, कल के लिए। ठीक है दोस्तों, जो मैं हमेशा बोलता हूं आज फिर से बोलूंगा, पैसा आपका है, रिस्क आपका है, तो दिमाग भी आप ही का होना चाहिए। लेकिन मेरे एनालिसिस से अगर आपका फायदा होता है या कम से कम नुकसान होने से भी बचता है, तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। जितना हो सके उतना मेरे इस YouTube चैनल को अपने स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने वाले दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर उनका फायदा होता है या कम से कम नुकसान होने से भी बचता है, तो आपको भी दुआएं मिलेगी। सो विश यू ऑल द बेस्ट, कीप विनिंग, कीप अर्निंग। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जस्ट कीप इट अप, कम ऑन।